बिहार में भारी बारिश और बाढ़ ने दोहरा संकट खड़ा कर दिया है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक हफ्ते तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है और प्रशासन ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में मानसून की सक्रियता के कारण भारी बारिश और भीषण बाढ़ का दोहरा संकट मंडरा रहा है। नेपाल और राज्य के जल ग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही वर्षा से प्रमुख नदियां उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम का यही रुख रहने की संभावना है। लगातार बारिश से न केवल आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, बल्कि कृषि को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा है। नदी का बढ़ता रौद्र रूप तटबंध के भीतर बसे हजारों परिवारों की धड़कनें तेज कर रहा है। लोगों के सामने इस समय एक नहीं बल्कि दोहरी चिंता खड़ी हो गई है। पहली चिंता बाढ़ के पानी के गांव तक पहुंचने की, तो दूसरी उससे भी बड़ी चिंता पानी उतरने के बाद होने वाले कटाव की, जो वर्षों की मेहनत, खेत खलिहान और आसियाने को पल भर में निगल सकता है। नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी नदी उफान पर है। संध्या 6 बजे कोसी बराज पर नदी का डिस्चार्ज 2,55,425 बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया। वहीं राहत की बात रही कि जल अधिग्रहण क्षेत्र बराह में 1,50,050 क्यूसेक घटते क्रम में दर्ज किया गया है। वहीं गंडक नदी का भी जलस्तर बढ़ रहा है। नेपाल से आने वाली कोसी, कमला, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा और दूसरी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही गंगा नदी में भी पानी बढ़ने लगा है। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने कई जिलों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है और संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। जिस प्रकार नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तटबंध के भीतर हाहाकार मचना तय है। जल विशेषज्ञ और कोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक महेंद्र यादव का कहना है कि सोमवार की देर रात तक तटबंध के भीतर चारों ओर पानी फैलने की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। रविवार देर शाम से शुरू हुई रिमझिम बारिश और मंगलवार सुबह तक हुई मूसलाधार बरसात के बाद कजरा रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे ट्रैक तक जलमग्न हो गया है। इसके चलते किऊल भागलपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। इसके कारण अप लाइन में जमालपुर किऊल, डीएमयू और भागलपुर सूरत एक्सप्रेस डिस्टर्ब रही। डाउन लाइन में साहिबगंज इंटरसिटी और अंग एक्सप्रेस किऊल स्टेशन पर रुकी रही। इस दौरान अभयपुर रेलवे स्टेशन के कर्मियों ने ट्रैक से पानी हटाने के लिए साफ सफाई की, जिसके बाद धीरे धीरे पानी ट्रैक से निकला और ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा सका। तो बिहार में बाढ़ कोई समस्या नई नहीं है। ये हर साल मानसून के दौरान नेपाल में होने वाली बारिश का सबसे ज्यादा असर बिहार पर ही पड़ता है। राज्य की कई बड़ी नदियां नेपाल से निकलती हैं। जब वहां तेज बारिश होती है तो बड़ी मात्रा में पानी बिहार में आता है। इसी वजह से उत्तर बिहार के कई जिले लगभग हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, खगड़िया, समस्तीपुर और भागलपुर जैसे जिले हर साल बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इन जिलों में हजारों गांव का संपर्क टूट जाता है, सड़कें पानी में डूब जाती हैं, खेती को नुकसान होता है और लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है। तो बिहार में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। 21 से 27 जुलाई के बीच अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार 21 और 22 जुलाई को राज्य में व्यापक और मूसलाधार वर्षा होगी। फिर कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। 23 से 26 जुलाई के दौरान भी कई स्थानों पर भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज, सिवान, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया और आसपास के जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश होने की उम्मीद है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।